बहुत सुंदर है पापा। इससे सुंदर चीज मैंने आज तक नहीं देखी। मेरा खुद का छोटा सा गांव। ये खास गांव छोटा सा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है मेरी प्यारी एनेस्टेशिया। ओह, मुझे बहुत पसंद आया पापा। आई लव यू सो मच। चलो अंदर चलते हैं। तुम मेरे मास्टरपीस के साथ क्या कर रहे हो नन्हे शैतान? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हेलो जोसेफिना। आ जाओ मेरे प्यारे बेटे। ओह, मेरा मास्टरपीस, मेरा सुंदर मास्टरपीस। वो आ रही है, जल्दी करो। हैप्पी बर्थडे एना। मांगो अपने विश मांगो, कोई भी विश मांगो, पूरा राज्य तुम्हारा है। मैं मांगती हूँ कि हम लोग हमेशा खुश रहे और साथ रहे जैसे कि अभी हैं। कैंडल बुझाओ एना। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सरप्राइज। अपने तोहफे एना, अपने तोहफे खोलो। आओ सब साथ में खोलते हैं। ये वाला मैं खोलती हूँ। वाह, ये कितना सुंदर है। बहुत खूबसूरत है। ये कुछ खास तोहफे हैं जो मुझे रशियन एम्पायर से मिले थे। ये मेरी पुश्तैनी धरोहर है जो कि मेरी तरफ से अब तुम्हारे लिए है, मेरी प्यारी बच्ची। अरे वाह, ये कितने सुंदर है। ये लो ओल्गा टेटियाना, तुम इसे खोलो पहले।
ओह, एक शाही अंडा। ओह, ये कितना सुंदर और चमकदार है। शुक्रिया शुक्रिया सबको। मुझे हमेशा से एक फैब्रिज एग चाहिए था। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी है। धन्यवाद, आप भी बहुत प्यारी है। मैं हूँ मिश्का। ठीक है, बहुत हुआ। अब मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दो। अब मुझे खोल भी दो ना, पूरा दिन से बंद हूँ मैं। कोई मुझे सुन रहा है या बिल्कुल नहीं सुन रहा है मुझे? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अब मुझे। पूरे दिन से बंद था मैं संडे में। ओह, मैं तो पूरा गीला हो गया हूँ पसीने से। तुम्हें क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? आखिर कोई बताएगा मुझे क्यों घूरा जा रहा है? तुम मजेदार हो। मजेदार? क्या मैं मजेदार हूँ? ये तो बहुत बढ़िया लगा। इसका मतलब है कि मैं कॉमेडी करने वाला कोई राजा हूँ। ये ठीक है। और ये कौन है, मेरी प्रजा? तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? कौन है वो बताओ? तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो ना? कुछ भी, कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मुझसे कोई गलती हो गई। अब मुझे खुद को सजा देनी पड़ेगी। अच्छा सिरिल, चलो अपना मुंह खोलो और अपने जूते उसके अंदर डालो। हाँ, चिकन जैसा स्वाद आ रहा है। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई महाराज। आपकी सेवा में रहूंगा महाराज। अब मुझे जाना होगा। आप लोगों से मिलकर सच में खुशी हुई। चलिए बाय बाय। ओ मम्मी पापा, मुझे ये सब लोग बहुत पसंद आए। मैं हमेशा इन सब का ध्यान रखूंगी। सबको मजा आया? ऐसा क्या? अच्छा बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब समय है गले मिलने का। अच्छा लगा तुमसे गले मिलकर। एनास्टेशिया, कैसी हो तुम? नहीं नहीं नहीं, इधर मत आओ, तुम्हारा नाम जान जाएगी। इधर चलो। नहीं नहीं नहीं, उधर चलो। नहीं नहीं, चलो इधर। हे, मेरे लिए तो रुको, कोई तो रुको, मैं आ रही हूँ। 1 2 3 4। मैंने कहा था ना वो तुमको ढूंढ लेगी, वो ढूंढ लेगी तुमको। अब मत बोलना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम बस रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। मेरे लिए रुको दोस्तों, रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। चलो उठो, सर्दियों की सुबह आ गई है। चलो तुम बिस्तर से बाहर निकलो और ताज़ी हवा में आओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुम जा सकते हो और तुम जरूर जाओगे। परेशानी की बात? ओ बच्चे, ये सच में परेशानी की बात है। मैं परेशानी को पहचानता हूँ जैसे ही मैं उसे देखता हूँ, और ये वाकई में परेशानी की बात है। चुप हो जाओ सिरिल, हम इसका ध्यान रख लेंगे। फिक्र मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। तुम लोगों का कहना है कि तुम लोग उसका ध्यान रखोगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा, समझ गए? पता नहीं ये बच्चे इतने खुशी से कैसे खेल लेते हैं, जबकि इनके पास ना गर्म कपड़े हैं और ना ही अच्छे जूते। अगर मैं वहाँ पर होता तो हर बर्तन में चिकन जरूर होता, और चिकन ना भी होता तो कुछ अंकुरित अनाज जरूर होता, और मेरे विचार की तारीफ भी। मैं उम्मीद करती हूँ ओल्गा और टेटियाना कि पापा के नए गार्ड तुम्हें अच्छे लगे होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता टेटियाना, वैसे हो सकता है। लड़के लड़के लड़के, हमने देखे बहुत सारे लड़के जो सिपाही थे। हाँ, पर कम से कम हम उन सिपाहियों की तरह नहीं खाते हैं। अरे 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 सुनो, मैं भी यहाँ हूँ। ओह, खाना। हाँ। ओह, ये क्या है? हम वापस शहर तो नहीं जा रहे हैं ना?
देखो बच्चे, ये सही नहीं है, इससे परेशानी आएगी। बड़ी बहन के ऊपर फिर से परेशानी आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है केवल। ओ तुम पागल मत बनो। क्या कह रहे हो? तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन देख लेना, मुझे भी बुरा लग रहा है इसके लिए, समझ रहे हो ना तुम लोग? क्या आप रसभरी खाना पसंद करेंगे? आगे बढ़ो और ले लो। अपने लिए ना सही तो अपनी बहन के लिए ले लो। हाँ हाँ जरूर, मैं इसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अगर भूख लगे तो जरूर खा लेना, हमें ये बहुत पसंद आएगा। हाँ, मेरी रस भरी पाई। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। ओहो, थोड़ा और मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे बहुत मजा आ रहा है। कैसे भी करके मुझे थोड़ा और दे दो। मेरे लिए और लेकर के आओ। मुझे लगता है कि मेरे लिए इतनी काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। मुझे लगता है तुम पहले ही बहुत ले चुके हो। और मिली नहीं, ऊपर से सारा मूड खराब कर दिया। तुम ये क्या देख रही हो? ए सुनो, तुम मुसीबत में आ जाओगे। तुम्हें पता है कि तुम किसे धक्का दे रहे हो? वो एक राजकुमारी है। ओ, चुप हो जाओ। एनेस्टेशिया, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो, चलते रहो। तुम सब चुप रहना, ठीक है? मैंने पहले ही कहा था शहर नहीं जाना चाहिए। एलेक्सी सच में बहुत बीमार है। तुम्हारी माँ को लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे ठीक कर सकते हैं। आपके सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं। अगर तुम मेरे बेटे को ठीक कर सकते हो तो कर दो, शुरू करो। क्यों नहीं? हम आपके सदा आभारी रहेंगे। मम्मी, पापा। एलेक्सी, थोड़ा दूर हटो। एनेस्टेशिया, तुम फिर से गांव में अकेली गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि इस तरीके से बाहर अकेले मत जाओ, सुरक्षित नहीं है वो। महाराज, मैंने तो कहा था। अभी चुप हो जाओ सिरिल। जी महाराज, मैं चुप रहूंगा। बोलो है ना। जी पापा, पर मुझे जाना पड़ा। बाहर वो लोग बहुत ही ज्यादा भूखे थे और मेरे पास इतना सब कुछ था। तुम मेरी साहसी और बहादुर बच्ची हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम जा सकती हो, लेकिन अकेले कभी नहीं। वो अकेली नहीं है, हम हैं ना उसके साथ। वो हमारे साथ गई थी। तो क्या मैं अब अकेले गांव में जा सकती हूँ पापा? तुम्हारा दिल सोने का है मेरी बच्ची,
और ये है डबल ईगल मेडल तुम्हारी आकांक्षाओं और बहादुरी के लिए। पर पापा ये तो आपका मेडल है। मुझे लगता है कि तुम इसकी सही हकदार हो। ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, हमेशा। अरे वाह, बहादुरी का मेडल! काश ये हमारे पास भी होता। मुझे ये पाकर खुशी होती। मुझे भी मिलेगा ना? राजकुमारी, आप मेरे मास्टरपीस को ऐसे किसी के लिए भी नहीं लेकर जा सकती। उन्हें ये खाना पसंद आएगा। लगता है इस घर के लोगों को अब मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सड़कों पर घूमकर खाना बेचना पड़े। हमें आपका बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आप लाजवाब बनाते हैं। सच कह रही हो? तो फिर एक बढ़िया सा सूप कैसा रहेगा? अगर मुझसे पूछो तो सूप अभी कुछ ज्यादा हो जाएगा। सूप और ज्यादा? और बहुत ज्यादा नमकीन भी। मुर्गिया भी बताता हूँ तुम्हें। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जाओगे? मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ूंगा नहीं, रुको। कहाँ गया? बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। मेरी बात सुनो। मुझे इन कागजों को देखकर बताओ कि राजा की सेना कब बाहर की। मैं अपने राजा के साथ कैसे विश्वास करूं? और बदले में अगर कुछ मिले तो भी नहीं? ये यहाँ ठीक रहेगा? अब शायद कुछ हो सकता है। एनास्टेशिया, क्या कर रही हो? ये लोग पापा के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी बात? मैं वही सुनने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं जरूर करूंगा। मुबारक हो तुम्हें। सेना के जितने भी रहस्य हैं अब वो हमारे हुए। ओ टेटियाना, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? कैसे नहीं करूं? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा साफ पानी ला सकती हो? ये बहुत गंदा हो गया है। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, मुझे इस पैर पे कुछ महसूस नहीं होता। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सच में? मेरा नाम एना है। और आपका? अलेक्जेंडर चौकास्की। वो कितना हैंडसम था, तुम्हें नहीं लगता? मुझे क्या लगता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पापा को सही लगना चाहिए। पापा के हिसाब से तो कोई भी हमारे लिए सही है ही नहीं। शायद वो सही भी है ना? लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। किसानों को गोली मार दी जा रही है। हमें जरूर कुछ करना चाहिए। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। जरा रुको तो, मेरे होते कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे आने तक रुको, मैं आता हूँ। अरे चलो निकलते हैं। तुम वापस आ गई? हाँ मैं आ गई, और तुम्हारे लिए ये सुंदर फूल भी लाई हूँ। इन सर्दियों के मौसम में आखिर ये फूल तुम्हें कहाँ मिले? अपने मम्मी पापा के बगीचे से। इसका मतलब तुम कहीं स्वर्ग जैसी जगह पे रहती होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़को मेरी बात सुनो, वहाँ पे मुझे लग रहा है खिचड़ी पक रही है। चुप हो जाओ। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम्हें भी कुछ दूंगा, है ना?
क्या एक एक और हो जाए? बिल्कुल, एक उस लड़की के नाम जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कॉमरेड, क्या तुम्हारे पास ऑर्डर है या नहीं? हाँ, मेरे पास ऑर्डर है। मुझे और पैसे चाहिए। ओके ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो सेंट पीटर हमारे लिए दूर नहीं होगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। अरे ये क्या हो रहा है? हमें इसका पता लगाना होगा। हमें अंदर जाना है। हमारा भाई अंदर है। चलो यहाँ से चलते हैं। और तुम ओल्गा? मैं यही रहूंगी, ध्यान रखूंगी कोई आए ना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? बोल्शेविक हमें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए कपड़े भी भेजे हैं। शायद उनको नहीं पता कि हम इस राज्य के सिपाही हैं। क्या तुम चले जाओगे? मुझे नहीं पता। मेरा घर टूट गया और मेरी फैमिली चली गई है। बस मेरे बूढ़े अंकल बचे हैं मेरे लिए। शायद मैं उनसे मिल पाऊँ, शायद ना मिल पाऊँ। ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा एना। हम दोबारा मिलेंगे ना? एनास्टेशिया। एनास्टेशिया, मैं तुम्हें ढूंढूंगा एनास्टेशिया, मेरा वादा रहा। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। तुम बस भी करो, हमें अभी एक साथ रहना चाहिए। सब लोग हर जगह विद्रोह कर रहे हैं। सारे सिपाही उन्हें रोक लेंगे, है ना? मुझे भी ऐसी उम्मीद है। पता नहीं अलेक्जेंडर के साथ क्या होगा। बस वो सुरक्षित रहे। अभी तुम्हें सो जाना चाहिए, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। जी सर, मैं कुछ ही देर में सो जाऊंगा। ये क्या है और कहां से आ गया मेरे पास? ओह, एनास्टेशिया, राजकुमारी एनास्टेशिया। ओह, एक नन्ही चिड़िया। हेलो नन्ही चिड़िया। हेलो। शायद वो राजा की बेटी है ना? और तुमको मेरे ऊपर ध्यान रखने के लिए भेजा है। आखिर मुझे अपने सपनों की लड़की मिल गई, लेकिन मुझे नहीं पता उससे शादी कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं तो एक मामूली सिपाही हूं। मुझे उसे बचाना होगा। चलो मेरे नन्हे साथी। लोगों का राज चलता रहेगा। चलो लड़कों, एक बार और करो। एक, दो, तीन। चलो लड़कों, रुकना मत, दिखा दो। हम बोल्शेविक्स हैं, अंदर सबके लिए खजाना है। चलो, 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 चलो। इन्हें जिंदा पकड़ना है।
रासपुतिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताकत से सब कुछ किया जा सकता है मेरे बेटे। मैंने तुम्हारे बेटे को ठीक किया, लेकिन मैं तुम्हारे राज्य की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। देखते हैं ये रोमन आखिर आम आदमियों की तरह कैसे रह पाते हैं। सिपाहियों, राजा को बंदी बना लिया गया है। अब तुम सब पूरी तरह से आजाद हो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एनास्टेशिया, मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। शाही घराने की संपत्ति अब हम लोगों की है। राजघराने के लोग, आखिर उनके साथ क्या हुआ? उन्हें कुछ दिन ले जाया जाएगा। शायद लोग उनका कुछ खास तरह से ध्यान रखेंगे। क्या तुम्हें लगता है हम कभी भी यहाँ से निकल पाएंगे? मुझे पता है कोई हमें बचाने जरूर आएगा। कोई है? कॉमरेड कोस्टोकाओ, ड्यूटी के लिए हाजिर हूँ सर। तुम्हारा स्वागत है कॉमरेड। तुम बहुत ही शांत लगते हो। क्या तुमने कैदियों से बात नहीं की? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा सर। तुम उस राजा पर अपनी नजर रखना। राजा के पास अब कुछ ऐसा बचा नहीं है सर। बहुत ही बढ़िया, तुम्हें सच्चे विद्रोही लगते हो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता मेरे नन्हे दोस्त। वो मेरे करीब है, लेकिन मैं उसे बचाने गया तो इन लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा और वो मुझे जेल में डाल देंगे और फिर मैं उसे कभी आजाद नहीं करा पाऊंगा। आज की रात मैं सिर्फ अलेक्जेंडर को याद करना चाहती हूँ। देखो, उसका चेहरा याद करना चाहती हूँ, उसकी हंसी, सब कुछ। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, तुम्हारा सुंदर चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है।
हमारी सेना जर्मनी में तैयार है और ऐसा कोई कारण नहीं कि हम जाकर मॉस्को को घेर ना लें। मॉस्को बहुत ही बेकार नाम है। चलो इसको छोड़ो। रेस्पुटन बर्ग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खैर, अब हमारा ईगो बढ़ रहा है। चलो अब मैं क्या सोचूं, मुझे ये बताओ वफादार दोस्त। कॉमरेड, हमें फैसला करना होगा। ये तो इंग्लैंड के राजा का खत है। अच्छा है उन्होंने हमारे बारे में सोचा। वो नई सरकार को समझाने के लिए कह रहे हैं कि रोम वालों को छोड़ दो, ऐसा उनका ऑर्डर है। ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तुमने रॉयल फैमिली को मारा कि नहीं? मारा, लेकिन मार दो उन्हें। यहाँ का राजा मैं हूँ, समझ गए? चलो मेरी पार्टी खत्म हुई। मैंने नहीं सोचा था ये दिन जल्दी आ जाएगा। कैसा दिन? ऐसा आदेश आया है, आज की रात रॉयल फैमिली को रास्ते से हटा दिया जाएगा। मुझे भी लगा कि वो उन्हें भेज गए इन गाड़ियों में कहीं। सिर्फ लाशें जाएंगी। लगता है समय के साथ साथ चीजें ठीक हो रही हैं। ओह, मैं सोच रही हूँ हम कहाँ जाएंगे। हो सकता है हमारे समर पैलेस में, या फिर कहीं बाहर, या इंग्लैंड। शायद हमें पीटर्सबर्ग ही वापस भेज दे। आखिर मैं उन्हें कैसे बचाऊं? उनके परिवार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसी लग रही हूँ? चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। यही समय है निकल जाने का बिडू। आप यही इंतजार कीजिए जब तक गाड़ियाँ नहीं आ जाती। शुक्रिया। मुझे मिलना होगा अलेक्जेंडर से। मैं कुछ भूल गई हूँ, अभी आती हूँ। अलेक्जेंडर, कहीं तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा बाहर। लेकिन वो हम सबको कहीं भेज रहे हैं। तुम नीचे नहीं जा सकती। जाना होगा, मेरा परिवार नीचे है। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और कुछ ही मिनट में हम आजाद होंगे और हम हमेशा साथ रह सकेंगे। एनास्टेशिया, रुको।
राजा अब नहीं रहे। रेस्पुटन अमर रहे। रेस्पुटन अमर रहे। रेस्पुटन अमर रहे। रेस्पुटन अमर रहे। आप बहुत दयालु थे। सच में। चुप करो। अब यहाँ और जगह नहीं बची है। अभी एक लाश और है। मेरी बात सुनिए, मैं इसे दफना दूंगा और आप लोगों से जंगल में मिलूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था इस भारी बोझ को उठा उठा कर। तुमने मेरा बोझ अपने हाथों में ले लिया। ओ एनेस्टेशिया, क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ? नहीं। सांसें नहीं चल रही। ये जा चुकी है। मेरी जाने मन, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? देखो तो, क्या ये संभव है? वो जिंदा है। ये जिंदा है। ये मुर्गा तुम्हारे लिए लकी साबित हुआ। मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा। चलो। क्या ये ठीक हो जाएगी? मुझे नहीं मालूम बच्चे, लेकिन वो कुछ अजीब लग रही है। हे भगवान। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं हूँ अलेक्जेंडर। कौन? मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। एनेस्टेशिया। देखो, अगर तुमने मुझे घर नहीं छोड़ा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। हे भगवान, इसे क्या हो गया? तुम मुझ पर भरोसा करो। मुझे मेरे घर लेकर चलो अभी। मैं तुम्हें अभी घर नहीं ले जा सकता, और कभी भी नहीं। रूस अब हमारा नहीं रहा, हमेशा के लिए। ओ, ऐसा हुआ क्या? मुझे वापस जाना है। हमारे पीछे कुछ नहीं बचा। अब जो भी है वो आगे है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हम सरहद के पार जा रहे हैं। वहाँ मेरे एक अंकल रहते हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तो शायद हम कल तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। बहुत ठंड है। क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार याद नहीं है? नहीं। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ये पक्षी मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। इसे हम याद है। मुझे पता था कि वो मेरे चेहरे को नहीं भूल पाएगी। बहुत सुंदर जगह है। ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। थोड़ी दूर और चलने के बाद हम लोगों को आराम मिलेगा, और मेरे प्यारे दोस्त को चारा भी। पता नहीं मैंने अपने जूते कहाँ रख दिए। यहीं कहीं होने चाहिए, शायद यहाँ है। कोई हमेशा कहता था कि वहीं होंगे जहाँ तुमने रखे थे, लेकिन मैंने उन्हें रखा ही कहाँ था। अरे मिल ही गए, मेरे पैरों में ही तो हैं। अरे ये तो मैंने पहन ही रखे हैं। अरे मेरा तो सिर चकरा रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी कितना भुलक्कड़ इंसान हूँ। पैरों में जूते पहन रखे हैं, फिर भी भूल गया कि कहाँ पर है जूते। ओ लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। आहो, लगता है जीनियस इंसान के पास हैं हम। ओहो, तुम किसे लेकर आ गए जिसे ये ही नहीं पता कि वो कौन है। वो सब कुछ भूल चुकी है, उसे तो अब कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम उसकी याददाश्त कैसे वापस लाओगे जब उसे कुछ याद है ही नहीं।
नहीं याद उसे। फिर तो मैं उसे गले लगा लूंगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे खुशी है कि आप हमें शरण दे रहे हैं अंकल। हमारे पास और कोई जगह नहीं थी। ओह, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आए मेरे पास। मेरे पास बहुत ज्यादा कमरे नहीं हैं, पर जो भी हैं यही हैं। छोटे छोटे परिवार हैं जो इसी कमरे में हमारे साथ ही रहते हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो मोटे, वो हमारे साथ रहेंगे। ओह मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो कौन आया है, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर? लगता है अब अंकल मॉरिस का निकलने का समय हो गया है। चलो चलो, चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो मेरी प्यारी बोप्सकी, हमें चलना होगा यहाँ से। बोप्सकी, देखो कान खोल के सुनो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ए, रुको सुनो, मैं बताता हूँ मुझे पुराने देश में क्या कहते थे। बहादुर चिड़िया। काश मुझे मेरा परिवार याद होता। देखो, मैं तुम्हारे परिवार की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए परिवार बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, है ना? मेरी राजकुमारी बनोगी, एनेस्टेशिया? बहुत ही अच्छा दिन है, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ? क्या भूल गया हूँ? अरे हम तो लेट हो गए, बहुत ही ज्यादा लेट हो गए हैं। अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? मैं इतना लेट कैसे हो सकता हूँ? चलो जल्दी चलो। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हाँ, शादी के लिए हुए हैं। आपकी शादी के लिए। हाँ, याद आया, शादी के लिए लेट हो गए। बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं कह रहा था, आपका नाम? डार्लिंग एना। डार्लिंग एना, मतलब एना, क्या तुम इसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हो? हाँ कहो, हाँ कहो। हाँ करती हूँ। हाँ तो अलेक्जेंडर, क्या तुम इस लड़की से एना और तुम इसे अपनी पत्नी मानोगे और इसकी जिंदगी भर सुरक्षा करोगे? तुम बेहतर से ख्याल रखोगे। हाँ, मैं जीवन भर रखूंगा ध्यान। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मुझे अंगूठी मिल सकती है? अब मैं तुम दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूँ। एक दूसरे को विश करो। ये रहा मेरा प्यारा निकोलस। देखो देखो, मैं कितना विचित्र हूँ। देखो कितना विचित्र हूँ मैं। लड़का बाजी मान गया और वो मोटू हार गया है इस खेल में। तुम सब जल्दी से अंदर आ जाओ, खाना तैयार है। ए निकोलस, मेरे लिए रुको। मुझे उसकी चिंता होती है। चिंता मत करो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वो अपने परिवार के बारे में जानना चाहती है। तुम उसे बताना चाहते हो, लेकिन एना तुमसे कैसे प्यार कर सकती है? एना को खुद ही नहीं पता कि वो कौन है। मुझे डर है कि अभी भी वो सदमे में। तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसे कुछ मत बताना। लाओ मुझे सॉस दो। लेकिन वो जानना चाहती है। ऑलिव दो। लेकिन मैं उसे कैसे ना बताऊं? उसकी यादें, उसके परिवार के बारे में। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हफ्ते 2 हफ्ते में सारी बर्फ पिघल जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा
उसे एक लंबी यात्रा पर ले जाना। शायद आप ठीक कह रहे हैं अंकल। हाँ, एकदम सही कह रहा हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चे अलेक्जेंडर, मुझे एक और सैंडविच खाना है। अब बताओ भी, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? ये एक राज की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ याद है कि नहीं। मुझे कुछ याद आ रहा है। हम इसी रास्ते से अंकल बोरिस के घर आए थे, है ना? नहीं, थोड़ा पीछे, उससे पहले की बातें सोचो। ओह, अब बता भी दो अलेक्जेंडर। थोड़ी देर और, मेरा विश्वास करो। मैं विश्वास करती हूँ, पर पता नहीं तुम क्या करने की सोच रहे हो। हम क्या देख रहे हैं? ये देखो। अब ये तुम्हें क्या मिल गया? ये अंडे? क्या ये मेरे हैं? ये तो वैसे ही जैसे मुझे पापा ने दिए थे। मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया।